हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मैं धर्मेंद्र राजभर आपके लिए लाया हूँ एक नया सेशन म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड आपके हर एक स्टेज के लिए किस तरीके से कामगार है, किस तरीके से आपको वो हेल्प कर सकता है, किस तरीके से वो फाइनेंशियली आपको एबल बना सकता है और फाइनेंशियली आपको हर एक स्टेज पे किस तरीके से वो हेल्प करेगा, हम उस बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक स्पेसिफिकली सभी के लिए है और ज़्यादातर जो यंग लोग हैं, ठीक है, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं या फिर कॉलेज में हैं, अगर वो स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनके लिए स्पेसिफिकली है। और एट एवरी स्टेज आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, ये वीडियो उनके लिए। ठीक है, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे सब चीज़ डिटेल में है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है म्यूचुअल फंड्स फॉर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है, आपका जो स्टेज होता है राइट फ्रॉम कॉलेज टिल रिटायरमेंट, आप हर एक स्टेज पे किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ऑलराइट, तो चलिए पहले देखते हैं कि कौन कौन सा उसमें 3 फेजेस है। ठीक है, तो हमारी लाइफ में आप देखोगे कि यहाँ पर 3 फेज है। पहला है एक्यूमुलेशन, फिर है आपका ट्रांजिशन, फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है? जब मैं अपना वेल्थ को क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, जब मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देखोगे कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसमें पैसे लगाते हैं, तो दैट इज योर एक्यूमुलेशन। ठीक है, फिर आपका आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हो, तो वो ट्रांजिशन पीरियड होता है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में ऐड होती है, एक नया दौर शुरू होता है आपके लाइफ में। ठीक है, जैसे कि हम हाई स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, एक नई लाइफ होती है, कॉलेज से निकल के मास्टर्स करते हैं, फिर उसके बाद हम जॉब जाते हैं, तो ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। फिर शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर आगे का प्लानिंग होता है, घर लेते हैं, तो ये सारा ट्रांजिशन हमारी लाइफ में दिखता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिशन है जब हमें फंड्स चाहिए होता है हमें हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखोगे, ये आपको रिटायरमेंट के टाइप पे आता है जनरली। ठीक है, जब हम अपने फंड्स को यूज करके एक रेगुलर इनकम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर इनकम आपको चाहिए होता है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हम वो काम नहीं कर सकते, मतलब जो अभी कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद कोई काम पर लेता नहीं है, मतलब आप कॉर्पोरेट ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हर एक स्टेज में हमें हेल्प करेगा। तो पहला आपको आता है यंग एंड अनमैरिड। ठीक है, तो ज़्यादातर जो कॉलेज ग्रेड्स होते हैं ये उनके लिए। ठीक है, ये वो स्टेज हो गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ स्टाइल एट दिस पॉइंट यू टेंड टू हैव लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। तो अभी कॉलेज ग्रेड से होके निकलते हैं और मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, रिसेंटली जॉब उन्होंने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। क्लोथ्स हो गया, ठीक है, फिर आप देखोगे बाहर खाने पीना हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों के साथ कहीं पर वो घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर खर्चे हो गए। ठीक है, कुछ लग्जरीज है, कुछ अपने को अपग्रेड करना है उनको। ठीक है, आप कॉलेज में हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता था। यहाँ पर हम जॉब कर रहे हैं तो हमारे पास अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे, लग्जरीज पे स्पेंड करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सबसे अच्छा अपना साथी बना लीजिए, अपना दोस्त बना लीजिए कि मैं यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, even if you can only invest a small amount, start investing now and do so as regularly you can, for instance using SIP। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप एक स्मॉल अमाउंट से शुरू करोगे, तो जैसे स्मॉल अमाउंट इन द सेंस आप 500 से शुरू कीजिए या 1000 से शुरू कीजिए। कॉलेज ग्रेजुएट से 500 से शुरू कीजिए, जॉब वाले 1000 तो 2000 5000 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अभी आपको फंड्स चाहिए, अभी आपको स्कीम चाहिए, कोई आप ग्रोथ स्कीम ले सकते हो। ठीक है, ग्रोथ स्कीम लीजिए। ज़्यादातर आप देखिए हाइब्रिड लीजिए जिसमें इक्विटी और डेट्स भी हो, प्लस आप देखोगे स्मॉल कैप, आपको उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप मिले, ताकि उसमें थोड़ी वोलेटिलिटी के हिसाब से रिस्क थोड़ा रहता है उसमें, बट आप देखोगे रिटर्न भी आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो ये एज में क्या होता है, ये एज में आप देखोगे यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं, हमारे पास कोई डिपेंडेंस नहीं, हमारी शादी नहीं है, हमारे पास बच्चे नहीं है, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, सो हम ये क्या करेंगे, अगर वोलेटिलिटी भी होती है, कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो उसको रिकवर करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ वी कैन टेक द रिस्क। ओके, सो यहाँ पर हम रिस्क ले सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं आगे यहाँ पर बढ़ता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, यंग एंड अनमैरिड हो गया। ठीक है, अभी आगे आता है लाइफ एज ए कपल, यंग मैरिड। ठीक है,
तो जाहिर सी बात है थोड़ा आप करियर में सेटल हो जाते हो तो यहाँ पर फिर शादी की बात चलती है, ठीक है, घर वाले हमारी शादी करा देते हैं। तो वहाँ पे जब आप शादी करते हो तो शादी के टाइम पे हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज लाइक एज अ पर्सन, ठीक है, वेदर यू हम ये कहेंगे वेदर यू एज ए मैन और अ वुमेन वी हैव टू इक्वली कंट्रीब्यूट टू आवर फैमिली, ठीक है, बट इफ़ आर मैन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इक्वलाइज तो हम करते ही हैं, ठीक है, एट एवरी स्टेज हम इक्वलाइज करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में। सो प्लीज़ फॉरगिव मी कि हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये होती है कि वी हैव टू बिल्ड फॉर आवर फैमिली, ठीक है, बिल्ड फॉर आवर लाइफ, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर जैसे देखोगे कि बहुत सारे घर में सिर्फ लाइक जो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, सो मैन वर्किंग और जो वुमेन्स है उनका वर्किंग नहीं होता है, तो यहाँ पर मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वुमेन्स भी वर्किंग है तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम बांट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप यंग मैरिड हो जाते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या करना पड़ता है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो है पार्शियली एक्यूमुलेशन और पार्शियली ट्रांजिशन फेज होता है। हम यहाँ पर एक नए लाइफ में एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके सोचने की क्षमता चेंज हो जाती है, ठीक है, एवरीथिंग सब चीज़ न्यू हो जाती है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। तो इट इज़ लाइकली दैट यू विल बी इन द मिड्स ऑफ वर्किंग हार्ड एंड बिल्डिंग अ करियर। तो दोनों चीज़ होती है, आपको बैलेंस करना पड़ता है, तो हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, हमें करियर भी बिल्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेल्थ भी एक्यूमुलेट करेंगे और अलोंग साइड हम अपने परिवार वालों के लिए और कुछ खर्चे भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ फाइनेंशियल गोल्स यहाँ पर अचीव होते हैं। पहला तो फाइनेंशियल गोल ये कि आपकी शादी हो गई, ठीक है, वहाँ पे पैसे खर्चे हो गए। तो यहाँ पर आप देखो ट्रांजिशन फेज है, थोड़ा यहाँ पर खर्चा करना पड़ता है, आगे जाके हम घर भी लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखती है। तो ये जो है आप अपने रिस्क प्रोफाइल को थोड़ा समझिए। एट दिस स्टेज हम कंटिन्यू करेंगे वेल्थ जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे एडिशनली आप देखोगे थोड़ा लोअर वोलेटिलिटी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। इनिशियली हमने देखा कि जब मैं यंग अनमैरिड हूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में हैवीली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बट राइट नाउ रिस्क मैं थोड़ा कम लूँगा बिकॉज शादी हो चुकी है, ठीक है, हमें फैमिली भी देखना है, खुद को भी देखना है, करियर भी देखना है, थोड़ा लोअर रिस्क के साथ लेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे ताकि आगे के लिए हमारा फायदा हो सके, ठीक है। अभी आगे जाएंगे मैरिड विद यंग चिल्ड्रन, ठीक है। ऑब्वियसली ये आपके शादी के बाद एक नेक्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है, शादी हो गई, आगे फिर जाके बच्चे भी होते हैं, चिल्ड्रंस, फिर आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है। अभी आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बच्चे हो गए तो इनका ग्रोथ आपके ऊपर हो गया और प्लस एजुकेशन भी हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको हम कैसे निभाएंगे। ये आप देखोगे एक्यूमुलेशन और ट्रांजिशन फेज दोनों है, ठीक है। हम लोग यंग थे तो हम लोग आप देख सकते हो रिटायरमेंट के लिए कंटिन्यू करते थे, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, ठीक है, और रिस्क प्रोफाइल जो था वो थोड़ा अच्छा था, हम ज़्यादा रिस्क ले रहे थे। यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम लेंगे। यहाँ पे आप देखोगे डिपेंडेंस है, ठीक है, बच्चे हो गए, उनके हायर एजुकेशन के लिए हम पढ़ेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हायर एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, हेल्थ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मीडियम टर्म होराइजन होता है 10 ईयर्स to 20 ईयर्स का, इसमें देखते हैं, बिकॉज वहाँ से जब उनका शुरू करते तो एट लाइक आफ्टर इंटरमीडिएट और हम ये कहेंगे आफ्टर 12th, तो ग्रेजुएशन के टाइम पे पैसे लगेंगे, उसका शादी के लिए पैसे लगेंगे, तो वो टाइम होराइजन आपका इतना ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ तो हो गई कि हमने घर के लिए भी देखा, हमने बच्चों के लिए भी देखा, बट राइट नाउ आपको ये भी सोचना है कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट आ जाएगा, तो रिटायरमेंट के लिए यहाँ से फंडिंग बहुत ज़रूरी है। बाय द टाइम स्टार्ट प्लानिंग फॉर द रिटायरमेंट। जैसे कि कहा कि ट्रांजिशन पीरियड है, यंग थे, अनमैरिड थे, फिर शादी हो गई, ट्रांजिशन होगा, एक और ट्रांजिशन होगा कि बच्चे हो गए। अभी इसके बाद ट्रांजिशन होगा प्री रिटायरमेंट का, ठीक है, क्योंकि बच्चे उस समय क्या होंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, करियर पे वो लोग थोड़ा ध्यान देंगे, तो प्री रिटायरमेंट आ गया आपका, फिर उसके बाद आपका रिटायरमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना जरूरी है। तो आप देखोगे एक्सपोजर टू इक्विटी, ठीक है, आप देखोगे 15-20 ईयर्स स्टिल टाइम है, तो मेरे पास दोनों टाइम है, और मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या फैक्टर है, कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो 15-20 ईयर्स में कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। आपने देखा कि 12% के इस पर भी मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है,
ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आता है मैरिड विद ओल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर क्या होता है, हम देखेंगे प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। और करियर आप देखोगे फुल फ्लाइट पर रहता है, ठीक है, एकदम टॉप लेवल पे होता है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई एक अच्छी मैनेजमेंट के पोजीशन पर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनके हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, अगर उनको चाहिए होता है, और हम लोग आगे भी सोचते हैं उनके शादी के लिए, ठीक है। और सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि रिटायरमेंट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आता है प्री रिटायरमेंट, ठीक है। जनरली एक ट्रांजिशन पीरियड है, यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन पीरियड नहीं है, ठीक है। इसके पहले वाले आप देखोगे ट्रांजिशन और एक्यूमुलेशन दोनों का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पे आप देखोगे टोटली ट्रांजिशन है, क्योंकि रिटायरमेंट कुछ ही सालों बाद आगे है, ठीक है। आप देखोगे कि लार्जली जो है कंसर्न आपको और आपके जो पार्टनर है, ठीक है, लाइफ पार्टनर, उनके लिए रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर चिल्ड्रंस आर सेटल्ड, ठीक है। उनको आप देखोगे कि उनको खुद को अभी ज़्यादा देखना रहेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और आ जाएगी। जैसे आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी शादी के बाद, वैसे उनके बाद आ जाती है, उनके पास आ जाती है। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास और आपके जो पार्टनर है उनके लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, ठीक है। तो आपके पास पूरा आपने ऑलरेडी प्लान किया था इस चीज़ के लिए, इस पर्टिकुलर लेवल के लिए, तो ये बहुत स्मूथली जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे प्री रिटायरमेंट इज द स्टेज वेयर यू आर लाइकली टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में जो पहले मैं बहुत रिस्क ले रहा था, यहाँ पर और कम कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि खर्चे आपके उतने नहीं है। पहले आपके खर्चे थे, आपको घर लेना था, आपको वेकेशन था, बच्चों का एजुकेशन था, बच्चों का शादी था, तो ये सारे खर्चे थे आपके, वो सारे खर्चे निकल चुके हैं। राइट नाउ रिटायरमेंट है, आपके पास पैसे होने चाहिए और एक रेगुलर इनकम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का जो रिस्क है उसको कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम देखेंगे कि कुछ भी जो रिटायरमेंट फंड्स है उसको यूज़ करके आप एक रेगुलर इनकम बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आता है आपका रिटायरमेंट, ठीक है। सो द गोल्डन ईयर्स आर फाइनली हियर। थिंक ऑफ दिस स्टेज एज ए रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पर राइट नाउ यहाँ जो भी आपका हार्डवर्क था उसका आपको यहाँ पर फल मिलने वाला है, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोला जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कि सारी चीज़ आप केयरफुली और मेटिकुलसली प्रिपेयर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपके पास इनफ पैसा हो, ठीक है, ताकि एक गुड इनकम जनरेट हो सके और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बरकरार है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, ठीक है। तो सिंस यू मे नॉट हैव एन एक्टिव इनकम जनरेटिंग जॉब नाउ, योर एक्यूमुलेटेड रिटायरमेंट कॉर्पस विल सर्व द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिक्वायरमेंट इनकम फॉर यू। तो अभी आपके पास एक्टिव इनकम है नहीं, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है इससे आपको रेगुलर इनकम आ सकती है। जैसे कि हम अगर हमारे पास लार्ज कॉर्पस है, हम उसको एफडीज या बॉन्ड्स में कर सकते हैं, जहाँ पर मुझे रेगुलर इंटरेस्ट आता रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट है, और आप देखोगे सीनियर सिटीजन रहता है तो उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपके पास एक रेगुलर इनकम अच्छी खासी आ सकती है। तो ये था म्यूचुअल फंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ की, म्यूचुअल फंड्स हर एक स्टेज पे कैसे काम करता है और मेरी लाइफ किस तरीके से वो चेंज कर सकता है। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।